आज हम भौतिक भूगोल में वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसीय आवरण है उसको वायुमंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी के चारों तरफ कई सौ किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। और पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ही ये वायुमंडल उसके साथ टिका हुआ है। विभिन्न प्रकार के जीवों का जो अस्तित्व है पृथ्वी पर, वो भी इसी वायुमंडल के कारण संभव होता है। अपन ने बात की गैसीय आवरण। वायु कई प्रकार की गैसों का यांत्रिक मिश्रण, यानी इसमें कई गैसों का योगदान होता है वायुमंडल के संगठन में। उसमें से 99% केवल नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है। 99 में से 78% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 21। शेष जो 1% है उसमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ओजोन आदि जो गैसें हैं वो पाई जाती हैं। वायुमंडल का जो निचला स्तर है उसमें भारी गैसेस, अधिक ऊंचाई पर हल्की गैसें पाई जाती हैं। निचले स्तर में जो भारी गैसेस हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और हल्की गैसें जो अधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन आदि। एक होता है जलवाष्प। जल पृथ्वी सतह पर जल भागों, मिट्टियों तथा वनस्पति के वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में वाष्प जाती है और इसकी मात्रा अधिकतम रूप में 5% रहती है वायु में और तापक्रम पर आधारित होती है। उष्णतर कटिबंध में धरातलीय वायु में वाष्प का प्रतिशत 2.6, 50 डिग्री अक्षांश पर 0.9, 70 डिग्री अक्षांश पर 0.2 रहता है। भूतल से 5 किलोमीटर तक वायुमंडल वाले भाग में समस्त जो वाष्प है उसका 90% रहता है और ऊपर जाने पर इसकी मात्रा घटती जाती है। यदि वायुमंडल की सारी वाष्प का कंडेंसेशन कर दिया जाए तो पृथ्वी के चारों तरफ 1 इंच मोटी परत बन सकती है। और ये जो वाष्प की थोड़ी सी मात्रा है ये भी वायुमंडल में बहुत महत्व रखती है। इसी के कारण संघनन सभी प्रकार के और वर्षण और उसके विभिन्न रूप जैसे बादल बनना, जल वृष्टि, हिम, ओस, ओला, तुषार आदि का निर्माण होता है। जलवाष्प जो होती है सूर्य की किरणों के लिए पारदर्शक होती है, जिस कारण वह बिना रुकावट के धरातल पर आ जाते हैं। लेकिन पृथ्वी से विकिरण शक्ति के लिए ये कम पारदर्शक होने के कारण पृथ्वी को गर्म करने में सहायक होती है।
गैसेस तथा वाष्प के अलावा कुछ ठोस कण भी पाए जाते हैं, जिनमें धूल कण महत्वपूर्ण होते हैं और इनके कारण अनेक घटनाएं घटित होती हैं। सूर्य से आने वाली किरणों में प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का नीला रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो रंग हैं वो हमें दिखाई इन्हीं के कारण देते हैं। अब आता है वायुमंडल का स्तरीकरण यानी स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की जानकारी प्राप्त करने के लिए वर्तमान समय में रॉकेटयान, राडार, स्पुतनिक आदि उपकरणों की सहायता ली जाती है और इसी के आधार पर इसकी ऊंचाई 16 से 29,000 किलोमीटर बताई जाती है। लेकिन धरातल से केवल 800 किलोमीटर ऊंचा वायुमंडल ही अधिक महत्वपूर्ण है और तापक्रम तथा वायुदाब के आधार पर वायुमंडल में परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल आदि विभाजन किए गए हैं। ये जो डायग्राम है इसमें भी आप देख पा रहे हो, जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। सबसे पहले आता है अपना परिवर्तन मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। सबसे वायुमंडल के सबसे निचले भाग को, जिसकी ऊंचाई होती है 12 किलोमीटर, इसको परिवर्तन मंडल इसलिए कहा जाता है कि धरातल से ऊपर जाने पर प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से टेम्परेचर कम होता जाता है और इसमें जो भी ऋतुगत परिवर्तन है वो होते हैं। सर्दी की अपेक्षा गर्मी में इसकी सीमा ऊंची हो जाती है और इसकी ऊंचाई पर अक्षांश का भी प्रभाव पड़ता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर ऊंचाई घटती है। विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर और पोल ध्रुव जो है वहाँ पे 6 किलोमीटर ऊंचाई होती है। इसी में भारी गैसें, जलवाष्प और धूलिकण जो होते हैं उनका अधिकतम भाग होता है। इस भाग के गर्म और शीतल होने का कार्य विकिरण, संचालन, संवहन आदि क्रियाओं द्वारा होता है। संवहनीय तरंग तथा विक्षुब्ध संवहन के कारण इस मंडल को संवहनीय मंडल तथा विक्षोभ मंडल कहा जाता है। सभी प्रकार की जो मौसमी घटनाएं होती हैं, चाहे आंधी है, तूफान है, मेघ गर्जन है, कोहरा है, बादल है, ओला है, तुषार है आदि सभी इसी भाग में घटित होती हैं। परिवर्तन मंडल यानी ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच 1.5 किलोमीटर मोटी परत को ट्रोपोपास कहते हैं। जो डायग्राम है इसमें आप देख रहे हो परिवर्तन मंडल और स्ट्रेटोस्फियर यानी ट्रोपोस्फियर परिवर्तन मंडल और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में आप देख रहे हो ट्रोपोपास। और ये जो 1.5 किलोमीटर मोटी परत जिसको ट्रोपोपास कहते हैं, इसमें सभी प्रकार के मौसमी परिवर्तन रुक जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं। ये मंडल परिवर्तन तथा यानी ट्रोपोस्फियर तथा स्ट्रेटोस्फियर का विभाजक होता है और विषुवत रेखा पर ट्रोपोपास की ऊंचाई
अधिकतम तथा ध्रुव पर न्यूनतम होती है। परिवर्तन मंडल में सामान्य तापपतन दर क्या है? वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर पर। तो ये सामान्य तापपतन दर समान होती है, अतः भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपास की जो 17 किलोमीटर की ऊंचाई है, तापमान कम हो जाता है, जबकि ध्रुव पर ट्रोपोपास की स्थिति 9 से 10 किलोमीटर होने पर